आज हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी, जिन्हें कुछ लोग गोलगप्पा भी कहते हैं और कुछ लोग पुचका। तो इन्हें बनाकर आप एक बार रख लेंगे और 1 साल तक आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं आप इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये 100% फूली-फूली बनेंगी, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। ये वीडियो आपने बहुत सारे चैनल्स पे देखी होंगी। तो चलिए आज हम भी बनाते हैं पानी पूरी को। आप बना करके धूप में सुखा करके रख लें तो इन्हें सन ड्राई पानी पूरी भी कहते हैं, और जो आपको रेडीमेड भी दुकानों पे मिल जाती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले ली है। मैदा की जगह आप आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने मैदा ली है क्योंकि बाजार में जो हमें पानी पूरी मिलती है वो मैदे की ही मिलती है। और आधा कप हम लेंगे गेहूं का आटा और आधा कप लेंगे हम सूजी। ये आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाल लिया है और आधा चम्मच हम डाल लेंगे बेकिंग पाउडर, और इन सबको अच्छे से हम छान लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए इन सबको हमने छान लिया है और फिर एक बार हम फिर से इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो हमने इन्हें मिक्स कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे या भिगोना आप कुछ भी ले लें और उसमें 3 कप पानी गर्म कर लें। तो जिस कप से हमने आटा और ये सब मेजरमेंट किया था, आप उसी से कोई कटोरी, गिलास कुछ भी ले सकते हैं। बस एक ही बर्तन रखिए जिससे आपको सारा मेजरमेंट करना है। तो उसी कप से नाप के मैंने 3 कप पानी कढ़ाई में डाल लिया है और 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल लिया है और 2 चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल या ऑयल आप कुछ भी डाल लें और इसे गर्म कर दें। उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। देखिए मेरे इसमें उबाल आ गया है पानी में, तो 2 कप पानी में अलग कर लेती हूँ। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे, और 1 कप पानी में कढ़ाई में ही रहने देती हूँ। और जो ये हमने मिक्सर बनाया था आटा और सूजी का, इस सबको हम इसमें डाल देंगे। गैस को हम बिल्कुल कम रख लेंगे और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम-गरम में ही हमें मिक्स करना है इसे, और ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अगर आपको लगे कि थोड़ा सूखा है तो जो पानी हमने निकाला था उसमें से थोड़ा-सा पानी और भी हम डाल सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, जो हम बाज़ार से लाते हैं ना पानी पूरी, वो थोड़ी पीले रंग की होती है। तो इसके लिए आप इसमें थोड़ा-सा पीला कलर डाल सकते हैं। 1 चुटकी बस पानी में उबालते टाइम। हल्दी ना डालें क्योंकि उससे बेकिंग सोडा इसमें होता है तो वो लाल हो सकती हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे 15-20 मिनट के लिए। इतना ठंडा हो जाना चाहिए कि हम इसे हाथ से टच कर सकें। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेरा ये ठंडा हो गया है, मतलब इतना कि मैं इसे हाथ से लगा सकती हूँ। और अब मैं इसे परात में कर लूँगी क्योंकि हमें इसे बहुत अच्छे से मसलना है। बहुत अच्छे से मैंने इसे मैश कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा बना लेना है जैसा हमारा आटा होता है रोटी वगैरह बनाने का। तो थोड़ा-सा इसमें टाइम लगेगा आपको 5-10 मिनट। और ये देखिए मैंने इसे खूब अच्छे से मैश करके कर लिया है। बहुत अच्छा मेरा आटा बन कर के तैयार हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल भी लगा सकते हैं हाथ में, या इसमें डाल सकते हैं 1-2 चम्मच और, अगर आपके हाथ को ये चिपक रहा है। तो मैंने तो इसे बिना ऑयल के ही कर लिया है क्योंकि मेरा आटा बहुत ही अच्छे से बन गया था। आप चाहें तो इसमें ऑयल डाल सकते हैं, और जितनी बड़ी हमें रोटी बनानी है उतने बड़े आप इसे छोटे-छोटे टुकड़े बना लें। इतनी बड़ी लोइयाँ बना लें। तो मैंने इस तरह से लोई बना ली है, और एक साथ ही हम इन लोइयों को बनाकर रख लेंगे और कपड़े से ढक देंगे ताकि ये ना सूखे। और एक लोई को मैं उठा लेती हूँ जिसे मुझे बेलना है। तो इसी तरह से आप चाहे तो आटा लगा के भी बेल सकते हैं अगर आपकी नहीं बेल रही है, लेकिन मेरी अभी तो बिना आटे के ही बेल रही है। तो मैं इसे ऐसे ही बेल लेती हूँ। एक मैंने ये बेल ली है, इसी के बराबर मुझे एक लोई और बेलनी है। तो दूसरी लोई को भी मैं इसी तरह से बेल लेती हूँ। बिल्कुल बराबर लोई हमारी होनी चाहिए ये। और अब हम इन्हें ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। हमें इनके अंदर कुछ भी लगाना नहीं है। और अब मैं सूखा आटा लगा लेती हूँ और फिर इस तरह से इन्हें बेल लेंगे। हम बारीक बेल लेंगे जिस तरह से हमारी रोटी होती है। ज़्यादा बारीक या ज़्यादा मोटा हमें नहीं बेलना है। तो इसे जितना बारीक आप बेल सकते हैं उतना बेल लें। रोटी जितना आपकी लोई के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी रोटी कितनी बड़ी बनेगी। अगर आपने ज़्यादा बड़ी ली है तो आप ज़्यादा बड़ा बेल लेंगे, और छोटी ली है तो छोटी। तो ये देखिए मैंने इस तरह बेल लिया, और बिल्कुल रोटी जितनी ही है जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं मीडियम रोटी पराठा उतनी ही है। अब हम एक ढक्कन लेंगे। ढक्कन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपके पास हो, और इस तरह से गोल-गोल हम इसे काट सकते हैं। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप उससे भी काट सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से ये मेरी एक ही रोटी में से 4 गोलगप्पे बन गए। तो मैं काफ़ी बड़े से बना रही हूँ गोलगप्पे। आप थोड़े छोटे भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। और इसी तरह एक लोई में और लूँगी, उसे भी मैं इसी तरह से बेल लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है, और दूसरी लोई को भी हम ऐसे ही बेल लेंगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मैं काफ़ी अच्छी-अच्छी वीडियो लेकर आती रहती हूँ, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। तो ये देखिए, इसी तरह से मैंने दोनों लोइयों को एक साथ रखा, फिर बेला और फिर से मैंने इसी तरह से काट लिया, और इसी जितनी भी मेरी लोइयाँ हैं उन सबको मैं इसी तरह से बेल लूँगी और एक साथ जोड़ के फिर इसी तरह से मैं काट लूँगी। तो आप भी इसी तरह से काट लें, और इस तरह से ये देखिए, मैंने सभी लोइयों को बना लिया है और मेरे गोलगप्पे बन गए हैं। तो इसमें से मेरी 5-6 बन गई हैं। पहले मेरी 4 ही बनी थी, और इन्हें अब आप या तो फैन में सुखा दें 2-3 दिन तक, या आप इन्हें धूप में 4-5 घंटे के लिए सुखा दें, तो ये बिल्कुल सूख जाएँगी। जैसे ही इनके किनारे उठने लगे, आप इन्हें पलट दें, ताकि ये सीधी रहे, जैसे मार्केट में होती है सीधी, उसी तरह से। ये देखिए, मैंने इन्हें सुखा दिया है, और सूखने के बाद मेरी जो ये है पानी पूरी इस तरह से बन गई है। ये बाज़ार वाली है, ये येलो कलर की होती है, मैंने आपको बताया था, तो मैंने कोई येलो कलर नहीं डाला है, तो मेरी थोड़ी व्हाइट कलर में है इस तरह से। तो देखने में तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसी ही लग रही है, बस मेरी जो पानी पूरी का साइज़ है वो थोड़ा-सा बड़ा है, क्योंकि मैंने बड़ा ढक्कन लिया है। आप चाहे तो छोटा ढक्कन से भी इन्हें बना सकते हैं। अब चलिए, इन्हें हम फ्राई करके देख लेते हैं कि कैसी बनी है। तो मैं फ्राई करती हूँ। पहले ऑयल को अच्छे से हम गरम कर लेंगे। ठंडे ऑयल में आप इन्हें डालेंगे तो आपके नहीं फूलेंगे, और ये देखिए, मोटाई भी आप इनकी देख सकते हैं। और कढ़ाई में ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, मैं अपनी पानी पूरी को डाल देती हूँ। तो ये देखिए, कुछ तो फूली हैं, उम्मीद जगी है थोड़ी सी, अरे बाजार जैसी बन गई हैं, लेकिन नहीं, ये सिर्फ 2-3 ही मेरी फूली हैं, बाकी के वही पापड़ी सी बन गई हैं। मैंने बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाया है जैसे मैंने वीडियो कई देखी हैं, काफ़ी वायरल वीडियो हो रही है आजकल ये यूट्यूब पर, लेकिन ये नहीं बनी है। सब 2 गोलगप्पे ही मेरे ठीक से फूले हैं, आप देख रहे हैं इन्हें। तो मैं इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ। ये वैसे भी कुछ टाइट से हैं, पर फिर भी चलो ठीक है। अब कि मैं एक डाल के देखती हूँ, शायद कई डालने की वजह से नहीं फूली है। एक डालूंगी तो शायद ये फूल जाएंगी। तो ये भी थोड़ा सा ही बस फूला है, अच्छे से नहीं फूली है, जैसा कि आजकल दिखाते हैं मार्केट वाली होती है, वैसे नहीं बन पाई हैं ये। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह से पानी पूरी बन पाती होंगी। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतनी अच्छी पानी पूरी ये नहीं बन पाई है। सिर्फ देखिए, ये थोड़ी सी ही फूली है, और मेहनत तो इतनी करनी पड़ी है कि मेरे हाथ दुखने लगे थे इन्हें बेलते बेलते। तो मुझे लगता है कि ये बेकार रेसिपी हमें से नहीं बनाना चाहिए। और देखिए, मैं आपको बाज़ार वाली करके दिखाती हूँ, कितनी जल्दी ये फूल गई है, कितनी अच्छी 100%। और ऐसी तो घर पे नहीं बन सकती है 100%। मेरा ये मानना है कि हमें इस तरह की पानी पूरी हमारी कामयाब नहीं है, ये रेसिपी हमें बाज़ार वाली ही ले लेनी चाहिए। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती हैं, जो हम बाज़ार से लाते हैं ये 30 रुपये में हमारी 250 ग्राम आ जाती हैं, 25-30 में ही लगभग। और घर में हमें कितनी मेहनत बनाने में करनी पड़ती है। तो अगर आप बनाकर रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप इन्हें बनाकर नहीं रखें, और ना ही इसके लिए आप अपनी मेहनत को बर्बाद करें। मैंने तो मेहनत कर ली है आपके लिए दिखाने के लिए कि बन सकती है या नहीं, लेकिन अगर आप बनाने जा रहे हो तो प्लीज़ इसे ना बनाएं, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, और आप बाज़ार से ही लाके खा सकते हैं। लेकिन अगर आप देसी गोलगप्पे ताज़े वाली बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, वो बन जाती है, और कई वीडियो मैंने उसकी डाली हुई है, मैं आपको लिंक दे दूँगी। और वैसे भी ये इतनी महंगी नहीं पड़ती हैं, ये तो आप बाज़ार से लाकर आराम से खा सकते हैं। 250 ग्राम में आपकी 100-150 आ जाएँगी ये। और जो आप रेडीमेड लाते हैं, ताज़ी वाली खाते हैं गोलगप्पे, तो वो आपको महँगा पड़ता है। वो आपको 100 रुपए में लगभग 50 ही गोलगप्पे मिलते होंगे शायद। तो उसके लिए आप घर पे बना सकते हैं, बहुत ही कम आटे या मैदा में वो हमारी 50-100 1 कप में लगभग 100 गोलगप्पे हमारे बन जाते हैं, जो हम हाथ से बनाते हैं ताज़े। लेकिन ये रखने वाले आप प्लीज़ ना बनाएँ। और अगर आपने बनाए हैं या आपके एक बार बने हैं तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएँ कि आपके सही बने हैं या मेरे ही खराब बने हैं। लेकिन मेरे से तो ये नहीं बने हैं, मुझे नहीं लगता कि ये किसी के सही बनते होंगे। देखिए, ये बाज़ार वाले गोलगप्पे और ये घर वाले, ये टाइट भी बहुत है। तो इस तरह आप कचरी तो बना सकते हैं, लेकिन गोलगप्पे मुझे नहीं लगता आप बना पाएँगे, और मेरे गोलगप्पे तो अच्छे नहीं बने। अगर आपके बने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। और अगर आप गोलगप्पे, सूजी के गोलगप्पे, आटे के गोलगप्पे की वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो मैं लिंक नीचे दे दूँगी या एंड स्क्रीन में लगा दूँगी, वो आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। उन्हें घर में बनाने में फ़ायदा है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।